जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज की क्लासों में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 35 क्वेश्चनों को देख लिया है। आज 36वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, साथियों इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन को सीरीज की चलाया जा रहा है, जिससे आप लोगों के आगामी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसमें यह सभी क्वेश्चन का आने का संभावना सबसे ज़्यादा है। लगातार ऐसे क्वेश्चनों को हमने 10 सीरीज़ में कंप्लीट कर दिया था सुपर सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन में, जो कि एग्ज़ाम रद्द होने के बाद फिर से यह रिवाइज आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल पहले नहीं थी और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो जिनका अच्छा था वो रिवाइज करेंगे, जिनका अच्छा नहीं था वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को समझेंगे और याद करेंगे और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का ट्राई करेंगे। चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 36। निम्न में से नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? ए लास्को, बी रूसो या सी अहिंसा बर्लिन या डी मार्क्स। तो आपको बता दें नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक जो थे वो था रूस। तो सवाल नंबर बी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सवाल नंबर 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 37। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पर समझेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। ए 18 जुलाई 1947 को, बी 14 अगस्त 1947 को, या सी 15 अगस्त 1947 को, या डी 20 फरवरी 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया गया था वो 18 जुलाई 1947 को। तो सवाल नंबर 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 38 आप सभी से पूछा जा रहा है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, या सी दयानंद सरस्वती, या डी रामकृष्ण परमहंस। तो शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में जो भाग लिए थे उस व्यक्ति का नाम स्वामी विवेकानंद था। तो सवाल नंबर 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 39 आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखा है आपको। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, या सी चंद्रगुप्त, या डी स्कंदगुप्त। तो सवाल नंबर 39 का आप सभी से जो पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो वह है समुद्रगुप्त। सवाल नंबर 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 40 आप सभी छात्रों से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ए ब्राह्मण, या बी आरण्यक, या सी उपनिषद, या डी वेदांग। तो आपको बता दें वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 40 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 41 में कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, या बी लॉर्ड डलहौजी, या सी लॉर्ड हेस्टिंग, या डी विलियम बेटिक। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। सवाल नंबर 41 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 42 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में 42 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया है? ए 6 अप्रैल को, बी 14 अगस्त 1944 को, या सी 14 अगस्त 1942 को, या डी 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रसिद्ध जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब जो है लागू किया गया था, तो वो है 8 अगस्त 1942 को। तो सवाल नंबर 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 43
काला शोक कौन से वंश के थे? ए शिशुनाग, बी मौर्य वंश या सी गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं। तो काला शोक जो है वो शिशुनाग वंश के थे। सवाल नंबर 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 44 यानी 44 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 21 जून 1757 में या बी 22 जून 1757 में या सी 23 जून 1757 या डी इनमें से कोई नहीं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध जो हुआ है वो 23 जून 1757 में हुआ था। सवाल नंबर 44 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 45 आप सभी से कि गोवा में पहला शासन किसका था? 4 ऑप्शन आप सभी को दिया गया है। ए भारतीयों का, बी नेपाली का या सी पुर्तगालियों का या डी इनमें से कोई नहीं। तो गोवा में जो है वो शासन जो था वो पुर्तगालियों का था। तो सवाल नंबर 45 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 46 किस काल यानी युग में पत्थर के औजार सबसे पहले आए गए थे? ए नवपाषाण में या बी पुरापाषाण काल में या सी लघु पाषाण में या डी मध्यपाषाण युग में। तो किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो वह है पुरापाषाण काल में। सवाल नंबर 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 47 कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ए गंधार कला, बी मथुरा कला या सी शुंगा कला या डी मधुबनी कला। तो कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है ए गंधार की कला। सवाल नंबर 47 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 48 आप सभी से पूछा जा रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय या सी समुद्रगुप्त या डी श्रीगुप्त। सवाल नंबर 43 आप सभी से पूछा जा रहा है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो जो था चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 49 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 49 में कि निकोला कोटी नामक इटावली यात्री किसके दशक काल में भारत आया था? किसके दशक काल में भारत आया था? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय या सी कृष्ण देवराय या डी हरिहर द्वितीय में। तो निकोला कोटी नामक इटावली जो है इटालियन वो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। सवाल नंबर 49 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 50 आप सभी से पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? ए बंगाल विभाजन, बी रोयलेट एक्ट या सी जलियांवाला बाग या डी सुप्त विभाजन। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो कारण था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 51 आप सभी से पूछा जा रहा है कि 51 में कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? ए एवेंजर हॉवर्ड ने या बी चार्ल्स डिकेंस ने या सी थॉमस हार्डी ने या डी हेनरी मेडनस ने। तो सवाल नंबर 51 गार्डन सिटी का जो सिद्धांत है वो है एवेंजर्स हॉवर्ड ने किया था। सवाल नंबर 51 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 52 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? ए पेरिये रामस्वामी नायक, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राममोहन राय या डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो सवाल नंबर 52 का जो है समाज सुधारक और जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो है पेरियर रामस्वामी नायकर। तो सवाल नंबर 52 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 53 यानी कि 53 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुए हैं? ए 1 अक्टूबर
1946, बी नवंबर 1946 या सी दिसंबर 1946 या डी जनवरी 1947। तो मुस्लिम लीग का जो सरकार है वो शामिल हुआ था वो अक्टूबर 1946 में हुआ था। सवाल नंबर 53 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 54 आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ए 1845, बी 1914 या सी 1945 या डी 1714। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 55 यानी कि 55 में किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? ए धुरी राष्ट्रीयों की सफलता या बी यहूदियों का नरसंहार या सी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला या डी राष्ट्रीय संघ की असर। तो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो है जापानी सैनिक के हमला करना। सवाल नंबर 55 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 56 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ए काहिरा 1961 में, बी लुसाका 1964 में या सी बेलग्रेड 1961 में या डी एलिजियर्स 1964 में। तो आप सभी जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है पारित किया गया था, आयोजित किया गया था वो है बेलग्रेड 1961 में। सवाल नंबर 56 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 57 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? ए रोमन साम्राज्य के स्वैच्छाचारिता या बी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बाबर के राज्यों की स्थापना या सी दासों के विद्रोह या डी कृषि की अवनति। तो सवाल नंबर 57 आप सभी से पूछा जा रहा है यूरोप में सामंतवाद का उदय का प्रमुख जो कारण था वो था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। सवाल नंबर 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन नाजीवादक का संस्थापक था? ए बेनिटो मुसोलिनी या बी एडोल्फ हिटलर या सी बिस्मार्क या डी जोसेफ स्टालिन। तो नाजीवाद का संस्थापक काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और आप लोग जानते होंगे नाजीवाद का जो संस्थापक है वो है एडोल्फ हिटलर था। तो सवाल नंबर 58 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 59 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? ए 8 जनवरी 1918 में या बी 14 जनवरी 1918 में। और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन और क्या पूछ रहा है? 10 जनवरी 1920 में। तो लीग ऑफ नेशंस जो है स्थापित हुआ है वो कब स्थापित हुआ है? वो 10 जनवरी 1920 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 60 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त का कारण है? ए औद्योगिक विकास, बी धर्म सुधार या सी सामंतवाद या डी कृषि क्रांति। तो एक उपनिषद वाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त का कारण जो है वो है औद्योगिक विकास। सवाल नंबर 60 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 61 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई है? ए 1683, बी 1678, सी 1688, डी 1698। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है गौरवशाली क्रांति जो है ये इंग्लैंड में 1688 में हुआ था। सवाल नंबर 61 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 62 में कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? ए 1848 ईस्वी में या बी 1970 ईस्वी में या सी 1971 ईस्वी में या डी 1875 ईस्वी में। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 62 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है?
सवाल नंबर 63 यानी कि 63 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेंजिनी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ है। ए 1856 एडी में, या बी 1868 एडी में, या सी 1870 एडी में, या डी 1885 एडी में। सवाल नंबर 63 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जापान में रक्तहीन क्रांति का पुनः स्थापना कब हुआ था। तो वो पुनः स्थापना जो है 1868 एडी में हुआ था। सवाल नंबर 63 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 64, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। ए कानून में समानता, बी संपत्ति का अधिकार, सी जन्म से, या डी उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 64, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था। तो वो विषय था कानून में समानता लाना। सवाल नंबर 64 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 65 आप सभी से पूछ रहा है कि किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत किया है। ए लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड लिटन ने, या सी विलियम वैटिक ने, या डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत जो है विलियम वेटिक ने किया था। सवाल नंबर 65 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 66, सकड़खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था। ए 11 अक्टूबर 1766 में, बी 11 अक्टूबर 1824 में, सी 11 अक्टूबर 1724 में, या डी 11 अक्टूबर 1757 में। अक्टूबर डालकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। आपको बता दें सकड़खेरा का युद्ध जो है वह 11 अक्टूबर 1724 में कराया गया था। सवाल नंबर 66 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 67 में आप सभी से कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। ए वसालात खान को, बी प्रताप सिंह प्रथम को, या सी कृष्णराज द्वितीय को, या डी नंद राज को। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का जो राजा है वो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। सवाल नंबर 67 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 68 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। ए फरवरी 1922 में, बी मार्च 1921 में, सी फरवरी 1921 में, या डी मार्च 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को बताना है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था वो फरवरी 1922 में। सवाल नंबर 68 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 69 कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य जो संख्या था वो कितना था, वो सदस्यों की जो संख्या था वो 3 था। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 70 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ए 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट में, या बी 1784 ईस्वी का ब्रिटिश इंडिया एक्ट में, या सी 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट में, या डी 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट में। तो सवाल नंबर 17 आप सभी से जो पूछ रहा है 70 में कि एक्ट द्वारा किस एक्ट द्वारा भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी जो है व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। साथियों आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को देखा है जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। यह सभी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछने का संभावना 100% है और ऐसे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। उसके अनुसार आप लोगों को मैं
यह सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने 35 में से कितने क्वेश्चन के एग्ज़ाम में पहले आप लोग जानते थे और नहीं जानते थे, तो यह सभी क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।